हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दास्तान में। मैं हूँ विजय, आज फिर से एक नई कहानी के साथ। और इस कहानी को लिखा है सआदत हसन मंटो ने। कहानी का नाम है बारिश। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 पेड़ लगे हुए थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था उसके फ्लैट के एन सामने। ये बड़ा मसरूर नजर आता था, हालांकि उसकी मुसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था, लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। समय गुजर चुका था और बारन ए रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआ मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों में पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छज्जों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने टपकाया ना हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे बहुत सीधा ही ना समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। सुरैया ने उसे बहुत सीधा ही ना समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जंघिया पहन करके नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि 7 वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और 7 वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक ही दीवार का फासला था। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए, और वो बाढ़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसीलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही खद व खाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था जैसा कि उस रोज जबकि बारिश हो रही थी। उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए कि वो तवान कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज बड़ी ललचाई नजरों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस की करीब होगी। ना तजर्बाकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो इसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। इन लड़कियों में से उसने एक को देखना चाहा कि लड़की बड़ी शरीफ मालूम पड़ती थी और दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीफ अच्छी रहेगी तो उसको शरारतों का सबक दे सके। इसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनी भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर से उसे कामिनी कौशल और नलिनी जीवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गर्ज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जीवंत के खद व खाल नजर आ जाएं, तो उसने इन दोनों एक्ट्रेसों को लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम प्रवीण था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई।
इसलिए कि उस लड़की तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने पापा का भी डर था। इसके अलावा उसे यह भी यकीन था कि वो उससे मुलाकात कैसे होगी। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्त कद झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था आंखें बंद करके ज़हन में दोहराता था। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गर्ज से जा रहा था कि प्रवीण से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौके पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बेनिंदे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। इसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। प्रवीण के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसीलिए आपको ये कष्ट दिया। तनवीर ने कहा, अरे कष्ट की क्या बात है, मैं तो बस आइए आप बैठिए। उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। प्रवीण अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। प्रवीण ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से चीख नुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए माफी चाहता हूँ। प्रवीण ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने क्या देखा था? ये सवाल ऐसा था कि तनवीर इसका जवाब नहीं दे सकता था। आए वाएं शाएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। प्रवीण के गहरे सुर्ख लबों पर शरीफ मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में ना आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। चुनाचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? प्रवीण मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दे, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफ़ी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया और उसके होठों से अपने होठ पैवस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। प्रवीण ने कोई मुज़ाहमत ना की, लेकिन फौरन तनवीर को ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नम्र हरकत की है। कोई गालिबन प्रवीण को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनाचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा कि आपको कहाँ जाना है? प्रवीण के चेहरे पर यूं खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जो वो उसके खून की प्यासी है। प्रवीण ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो रंडियों का चकला है। जब उसने प्रवीण को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटका कर कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज़ चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो प्रवीण ने होठों पर थपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी।